बच्चों सब कैसे हैं? फिर से आप सबको महबूबाबाद एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्वराज्य की नींव। नींव का अर्थ है बुनियादी, बुनियाद। स्वराज्य का अर्थ स्वराज्य। स्वराज्य की नींव पाठ का विधा है एकांकी। और इस एकांकी का लेखक है विष्णु प्रभाकर। देखे, विष्णु प्रभाकर। एकांकी, एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला, यानी किसी एक घटना का वर्णन या नाटक रूप में प्रदर्शित करने को एकांकी कहते हैं। ఏకాంకి అంటే ఏదైనా ఒక ఘటనని నాటక రూపంలో ప్రదర్శించడాన్ని ఏకాంకి అంటారు। और यह एकांकी नाटक का ही एक भाग है। स्वराज्य की नींव पाठ का लेखक है विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में हमें क्या दिया गया? तुम्हें पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, लक्ष्मीबाई की धैर्य, साहस और लक्ष्मीबाई की वीरता और लक्ष्मीबाई की कर्म पारायणता के बारे में यहाँ वर्णन किया गया इस पाठ में। साथ लक्ष्मीबाई की वीरता के साथ साथ हमें देशभक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हुए भी इस पाठ में वर्णन किया गया। మనకి లక్ష్మీబాయి యొక్క వీరత్వం గురించి మాత్రమే కాకుండా దేశభక్తి పట్ల మనమందరం ఉండాలని ఈ పాఠం ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకుంటాం। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1888 में हुआ। और लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है मणिकर्णिका। इन्हें सब लोग मनु कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई के माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे। तो इनका विवाह मराठा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और विवाह के बाद में इनका नाम लक्ष्मीबाई बन गया, क्योंकि अब वे झांसी की रानी भी बने थे। कुछ वर्षों के बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कोई कारण वह पुत्र मृत्यु हो गया था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद गंगाधर राव की स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ गई और उन्होंने भी मृत्यु हो गए थे। तो अब लक्ष्मीबाई एक दत्तक पुत्र लेना चाहती थी, तो एक पुत्र को गोद भी ले लिया। उसका नाम दामोदर राव था। तो दामोदर राव को राज्य शासन देना ब्रिटेन राज ने विरोध किया। तो इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के राजा ने झांसी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य झांसी पर आक्रमण करने को आगे बढ़े। तो यहाँ से हमारी एकांकी शुरू होती है। इन्हीं घटनाओं के बारे में झांसी आक्रमण हो रही थी, उस समय इनके राज्य में क्या करना चाहिए इसकी प्रणाली बना रहे थे। तो वहाँ कुछ संवाद, वार्तालाप नाटक के रूप में हमें स्वराज्य की नींव पाठ में दिया गया। इस तरह लक्ष्मीबाई झांसी के युद्ध से बचकर फिर कालपी, ग्वालियर पहुँचती है। तो वहाँ तात्या के साथ फिर ग्वालियर का युद्ध में अंग्रेजों से लड़ती है। तो उसी युद्ध में लड़ते लड़ते अपना प्राण देश के लिए समर्पित करती है। तो देखें, इसका त्याग बहुत प्रेरणादायक है और आदर्शदायक भी है। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई एक मर्द के समान, स्त्री होकर भी एक मर्द के समान युद्ध करती है। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना में लिखी है कि खूब लड़ी थी मर्दानी
वह थी झांसी वाली रानी। यह पंक्ति बहुत प्रभावशाली है। सच्चे अर्थों में लक्ष्मीबाई ने देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी और लक्ष्मीबाई एक देश प्रेमी नारी भी थी। इनसे बहुत प्रेरणा मिलता है। इस तरह यह युद्ध 1857 में हुई। यह एक भारतीय ऐतिहासिक घटना है। क्या है? भारतीय ऐतिहासिक घटना है। इस युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी माना जाता था। इस युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी माना जाता था क्योंकि पहली बार अंग्रेजों से लक्ष्मीबाई लड़ी थी। लक्ष्मीबाई की संघर्ष से प्रेरित होकर भारत में कई आंदोलन अंग्रेजों के विरोध किए थे। किसी से प्रेरित हुए? लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन किए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम अब लक्ष्मीबाई के बारे में देखें, इनका युद्ध कैसे हुआ, इन्होंने क्या की। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमें इस पाठ के बाद भी बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे अपने नोट्स में लिखें और ज़रूर पढ़ें। तो बच्चों, इस एकांकी शुरू होने से पहले हम यहाँ की परिस्थितियाँ कैसे हैं, इस एकांकी के परिस्थितियाँ कैसे हैं, एक बार हम जानना चाहिए ज़रूर। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं। तो अंग्रेजों के राजा रोज की सेना झांसी, ग्वालियर, कालिपी आदि राज्यों का आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कौन? ह्यूज रोज, इसका नाम है रोज। रोज की सेना किसे आक्रमण करने के लिए? झांसी, ग्वालियर, कालिपी को आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब झांसी के राज्य में सब लोग विलासिता में डूबे हुए थे। विलासिता, विलासिता का अर्थ है विलासप्रियता, एक होगा विलासम। इसमें डूबे हुए थे। कौन कौन डूबे हुए थे? सेनापति तात्या और राव साहेब, बांदा के नवाब, इस तरह उनके राज्य के मुख्य लोग विलासिता में डूबे हुए थे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह चिंता सता रही थी। तो इसके बाद उन्होंने फिर भी उनकी विलासप्रियता को दूर करके रोज की सेना से लड़ना चाहती थी, उनसे युद्ध करना चाहती थी। तो अब इसके लिए नारी सेना भी तैयार करना चाहती है। नारी सेना भी तैयार करना चाहती थी इस युद्ध के लिए। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने झांसी को खोना नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? झांसी को खोना नहीं चाहती। इसलिए वह कहती है कि मैं झांसी कभी नहीं दूंगी कहती है। क्या कहती है? झांसी कभी नहीं दूंगी कहती है। और वह स्वराज्य, उनका मुख्य लक्ष्य है स्वराज्य प्राप्ति करना। क्या है? स्वराज्य प्राप्ति करना। स्वराज्याన్ని సాధించడం। स्वराज्य प्राप्ति करना या स्वराज्य की प्राप्ति के लिए या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। అయితే స్వరాజ్యాన్ని సాధించాలి, లేదా స్వరాజ్యం కొరకు పునాదిగా మారాలి, లేదా పునాది రాయిగానైనా మారాలి। రాబోయే తరాల వారి కొరకైనా భవిష్యత్తు వారి కొరకైనా మనం ప్రాణాలు అర్పించి స్వరాజ్యానికి పునాది రాయిగానైనా మిగలాలి చివరగా అని తన లక్ష్యాన్ని అనుకుంటుంది। तो देखिए बच्चों, स्वराज्य प्राप्ति करना या स्वराज्य की नींव बनना या नींव का पत्थर बनना इनका मुख्य लक्ष्य है। यही दो वाक्य हमारे पाठ में मुख्य विषय है, इन्हें ज़रूर याद रखें। ठीक है, इस तरह की परिस्थिति में यह एकांकी शुरू होती है। ठीक है बच्चों, इसे अपने नोट्स में लिखें। इसका हमें क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि इस एकांकी की परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो उसका उत्तर होता ही है। तो बच्चों, इस एकांकी आगे कैसा है, इसका पाठ क्या है, हम अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, ज़रूर देखना।